वरुण जी कुछ बढ़िया डिटेल्स लेकर आए आरबीआई की गाइडलाइंस को लेकर है कि किस चीज़ को लेकर आए हम डिटेल्स? अनिल जी दोनों है मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेके भी है। आप जिसकी मर्जी, हम तो आपको सुनना चाहते हैं, आप बताइए आप क्या सुनाएंगे। तो अनिल जी पहले रिलायंस की बात कर लेते हैं क्योंकि आज स्टॉक दबाव में भी है और बेसिकली टाइम पे डिस्क्लोजर या फिर टाइम पे समय पे आप अगर नहीं बताएंगे लोगों को कि क्या करने वाले हैं तो क्या होता है उसका परिणाम आपके सामने है। और वो ये है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, जो हाल ही में आपको याद होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से डिमर्ज हुई थी, उसको फुटसी ने अपने जितने भी इंडाइसेस है उन सब से बाहर निकाल दिया है। दरअसल फुटसी का एक नियम है कि जब भी किसी स्टॉक में 20 दिन तक कोई भी अपडेट नहीं रहता है तो फुटसी उसको अपने इंडाइसेस से बाहर निकाल देता है। आपको याद होगा 20 जुलाई को जो स्पिन ऑफ डेट थी वो हुई थी, उसके बाद जियो फाइनेंशियल अलग से लिस्ट हुआ था 261 रुपीज़ के भाव पे, 261 रुपीज़ 80 पैसे के भाव पे, और तब ये कहा जा रहा था कि बहुत जल्द इसकी लिस्टिंग होगी। लेकिन इसके बारे में अब तक कोई अपडेट नहीं है, ना ये अपडेट है कि कब लिस्टिंग करने की सोच रहे हैं, ना ये अपडेट है कि लिस्टिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। और इसके लिए फुटसी ने इस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अपने जितने भी इंडाइसेस है उन सभी से बाहर निकालने का फैसला किया है। 22 अगस्त से ये इसको बाहर निकाल देंगे और काफ़ी सारे इंडाइसेस हैं इनके। आप देखिए फुटसी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स, ग्लोबल लार्ज कैप इंडेक्स, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, रसल RFI ग्लोबल इंडेक्स, JP मॉर्गन डाइवर्सिफाइड फैक्टर इमर्जिंग इंडेक्स, और ऐसे तमाम इंडाइसेस है जिनमें एक्चुअली रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले था, उन सबसे जियो फाइनेंशियल जो है वो बाहर होने वाला है। अब इसका इम्पैक्ट जाहिर सी बात है जियो फाइनेंशियल पे होगा। जो पैसिव ट्रेडर्स है वो दरअसल अगर आप देखेंगे तो जब इसकी लिस्टिंग होगी तो काफ़ी हद तक इसमें बिकवाली कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट नुवामा की रिपोर्ट है जो कि कह रही है कि करीब करीब निफ्टी 50 के जो पैसिव ट्रेडर्स है 2140 करोड़ के आसपास की बिकवाली इसमें कर सकते हैं, और सेंसेक्स के जो पैसिव ट्रेडर्स है करीब 1455 करोड़ के आसपास की यहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं। यानी कि टोटल मिला के अगर आप देखेंगे तो जिस दिन जियो फाइनेंशियल लिस्ट होगा करीब 3865 करोड़ के आसपास की बिकवाली जो है वो यहाँ पे आ सकती है। हालांकि अभी तक MSCI ने कुछ नहीं कहा है कि वो क्या करने वाले हैं, देखते हैं उनके तरफ से भी कुछ निकल के आता है क्या, और जियो फाइनेंशियल की तरफ से भी अगर कुछ औपचारिक निकल के आता है कि हम इस दिन लिस्ट करेंगे या ऐसा कुछ करने वाले हैं और फुटसी उसके बाद कुछ बदलाव करता है तो वो तो टाइम ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो अपडेट आया है उसके मुताबिक जियो फाइनेंशियल जिस दिन लिस्ट होगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो 3865 करोड़ के आसपास की बिकवाली आ सकती है, और इनको सारे इंडाइसेस से बाहर कर दिया गया है। सारे इंडाइसेस से बाहर कर दिया गया है, हालांकि स्टॉक लिस्ट ही नहीं हुआ है। लिस्ट होने से पहले इंडाइस में आ गया और उसके बाहर भी जा रहा है। दीप वो नई मेथोडोलॉजी इसके लिए लेके आए थे ताकि जितने भी फंड मैनेजर्स है उनके जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसमें गड़बड़ी ना हो। लेकिन अगर आप टाइम ही नहीं बता रहे हो कि कब लिस्ट होगा तो वो भी एक दिक्कत की बात है। तो फंड मैनेजर वैसे आपको जीरो वैल्यू गिन लेंगे, इन्हें तो अपना काम करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप देख रहे हैं जियो फाइनेंशियल का इम्पैक्ट ये होगा 22 अगस्त वो दिन, और AGM है इनकी 28 अगस्त 28 को AGM है। तो लोग कुछ यही कह रहे हैं कि शायद 28 को कुछ पता चले, लेकिन 28 भी 6 दिन निकल जाएंगे। तो इम्पैक्ट जो आना था वो तो हो ही रहा है। ठीक है, तो चलिए ये है आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, और स्टॉक पर हम वैसे भी देख रहे हैं आज लगातार दूसरा दिन है जब इस पर दबाव भी पड़ रहा है और इंडेक्स लेवल पर भी ये थोड़ा प्रेशर निफ्टी पर ऐड कर रहा है।